Good morning students. Today we are going to study about alphabet series. देखिए हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीरीज़ कंप्लीशन के बारे में कर दिया है कि अगर आपको कोई सीरीज़ गिवन हो और उस सीरीज़ में कोई आपका टर्म जो है वो मिसिंग है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप में हमने ये भी किया था अगर आपको कोई सीरीज़ गिवन हो और उसमें से कोई सीरीज़ में से कोई टर्म जो है आपकी रॉन्ग है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है अल्फ़ाबेट सीरीज़। मींस अब आपको जो सीरीज़ दी जाएगी वो अल्फ़ाबेट की फॉर्म्स में दी जाएगी और आपने उसमें मिसिंग टर्म को कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स in the following series. This series is given to you and you have to find out the next two terms. ये आपको सीरीज गिवन है और आपको इस सीरीज में अगली दो टर्म्स को निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए आपको गिवन है ए, सी, एफ, जे एंड आपने नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है। एंड द ऑप्शन विच आर गिवन इज नंबर ए एल पी, बी इज एम ओ, सी इज ओ यू, D is RB. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ए के बाद आ रहा है आपका C। अगर A में हम ऐड करते हैं 2, ठीक है, अल्फाबेट में, तो A के बाद B, फिर आपका थर्ड आएगा C। ओके, C में अगर हम नेक्स्ट 3 ऐड कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है? आपका आ जाता है F। ओके, नेक्स्ट इफ वी ऐड 4 तो क्या आ जाएगा आपका? F G H I J, आपका आ जाएगा J। सिमिलरली हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो नेक्स्ट टर्म में हमें ऐड करना पड़ेगा 5 और उससे नेक्स्ट टर्म में हमें ऐड करना पड़ेगा 6। ठीक है, तो J हो गया आपका K L M N O, दिस टर्म विल बी O एंड इफ वी ऐड 6 in O तो क्या हो जाएगा आपका? O के बाद P Q R S T U, this term will be U. Then your answer is missing term are U and O and U. तो यहाँ पर जो आपकी missing term होगी वो होगा O and next term will be U. Then your answer 6C is correct, that is O and U. In this way you have to find out इन अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज में आप इस तरह से जो है वो टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। मेथड सेम भी है, आप प्लस कर सकते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको सीरीज क्या गिवन है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। नाउ द नेक्स्ट सीरीज विच इज गिवन टू यू इज R, U, X, A, D, and you have to find this missing term in the series and the option which are given is F, G, H and I. Okay, if you look at the series, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए R में हम कितना ऐड करेंगे कि आपका U आ जाए? R में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो आपका U आ जाता है। ओके, U में अगर हम नेक्स्ट 3 ऐड करते हैं, देखिए R S T U, तो हमारा U आ गया। U में अगर हम आगे नेक्स्ट 3 ऐड करेंगे तो V W X, आपका X आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इसमें हम दोबारा आगे नेक्स्ट 3 ऐड करते हैं तो X के बाद आ जाएगा आपका Y Z A, तो आपका A टर्म आ गया। नेक्स्ट अगर A में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो इट विल बी B C D, तो आपका टर्म आ गया D। तो D में भी सिमिलरली हम आगे कितना टर्म ऐड करेंगे? 3, तो क्या आ जाएगा आपका? E F G, तो आपका आ जाएगा G। ओके, तो हमने देखा कि सब में जो पैटर्न, जो कॉमन पैटर्न बन रहा है वो +3 का बन रहा है, तो यानी आपकी नेक्स्ट टर्म जो आएगी दैट विल बी G। तो योर ऑप्शन B विल बी करेक्ट एंड दिस वाज आल्सो क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट सीरीज। Next series is given T, R, P, N, L. You have to find next two terms and the option which are given. Number A, that is JG. Number B, that is JH. Number C, KH. And number 4th is KI. You have to find which two terms will be next.
अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इसमें एक कॉमन पैटर्न बन रहा है। अगर टी में से हम, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है आपके अल्फ़ाबेट, अगर टी में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करती हूँ, -2 करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा आपका आर टर्म। ठीक है, सिमिलरली आर में से मैं नेक्स्ट आगे आपका 2 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा अपना पी टर्म। नेक्स्ट इफ आई सब्ट्रैक्ट 2 आई विल गेट एन। Similarly, if I subtract 2, I will get L term. If I subtract 2 from the L term, so I will get J. Similarly, if I subtract 2 from J, I will get H. ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें जो आपका मिसिंग टर्म होगा वो क्या होगा, एक J होगा और आपका एक H होगा। सब में एक ही कॉमन पैटर्न बन रहा है जो कि है -2 का। अगर हम अल्फ़ाबेट में से -2 करते हैं तो आपका प्रीवियस से प्रीवियस अल्फ़ाबेट है वो आ जाता है R, फिर उसके बाद P, फिर N। सिमिलरली तो आपकी मिसिंग टर्म होगी J एंड H। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए मेनली बात होती है आप कितना जल्दी एग्जामिनेशन में है वो अपना आंसर निकालते हैं। फर्स्टली पहले तो आपने पैटर्न बनाना है, कितनी जल्दी आप पैटर्न बना पाते हैं, उसके बाद आप कितने जल्दी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। B, D, F, I, L, P. You have to calculate this next alphabet term. Okay, and the option which are given are S, T, U. Okay, okay. अगर आप ध्यान से ये सीरीज देखते हैं तो आप देखेंगे कि अगर हम B में if we add 2, ओके, तो B, C, D आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट D में अगर हम 2 ऐड कर दें दोबारा, ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारा, D के बाद E, F आ गया हमारा। ओके, F में हम कितना ऐड करेंगे, F में ऐड करेंगे हम 3, तो हमारा आ रहा है I। ओके, F हो गया, G, H, I, तो हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 3। सिमिलरली हमने नेक्स्ट में देखा कि I में भी हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 3 ऐड करने पड़ेंगे, तो हमें मिल रहा है L। I के बाद J, K, L। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि पहले 2 टर्म +2 है, फिर नेक्स्ट 2 टर्म +3 है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो L में अगर हम +4 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है P। L के बाद M, N, O, P। ओके, तो हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। तो इसका मतलब ये है कि L में हमने 4 ऐड किया, तो अगर हम देख रहे हैं बार बार 2 टर्म्स रिपीट हो रही हैं, जैसे +2 आ गया, फिर नेक्स्ट के लिए +3 हो गया, अब नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, +4। इसके बाद भी हमारे में P में आगे हम +4 ऐड करेंगे तो हमें अपनी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है, जो कि होगी P के बाद Q, R, S एंड T। तो हमारी टर्म क्या होगी नेक्स्ट, इट विल बी D। ओके, देन आवर ऑप्शन C विल बी करेक्ट। दिस इज द टर्म। Now next series which is given is Z. You have to find this alphabet term, then T. You have to find this also, then N. You have to find this alphabet term also, then H. Then you have to find this, then P. Okay? मतलब अब आपको एक छोड़ के एक टर्म दे रखी है, Z दे रखी है, सेकेंड नहीं दे रखी है, T दे रखी है, फिर फोर्थ नहीं दे रखी है, N दे रखी है, फिर आपको 6 नहीं दे रखी है, फिर H दे रखी है, फिर आपको 8 टर्म नहीं गिवन है, फिर B दे रखा है। और ऑप्शन जो है वो आपको दे रखे हैं W, Q, K, E, W, R, K, E, X, Q, K, E, X, R, K, E। ओके, अगर आप ध्यान से देखें जो सीरीज में हमें टर्म गिवन है, देखिए Z के बाद आपका आ रहा है T, ठीक है ना, तो ये कितने डिफरेंस पे आ रहा है, देखिए Z के बाद आपका आ रहा है T, तो इस 6 के डिफरेंस पे आ रहा है T। नेक्स्ट आपका आ रहा है N, इट इज़ ऑल्सो कितने डिफरेंस पे आ रहा है, ये आपकी 6 के डिफरेंस पे आ रहा है। नेक्स्ट दिस ऑल्सो इज कमिंग एट द डिफरेंस ऑफ 6। इसके बाद इसमें से भी अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा B। यानी जो बीच में टर्म है, आपकी टर्म जो है उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि कॉमन पैटर्न बने, या डिफरेंस 2 का आ जाए, या डिफरेंस 3 का आ जाए, या डिफरेंस 4 का आ जाए, कुछ इस तरह से टर्म जो है बीच में हमारी आ सकती हैं। तो एक तरीका तो यही है कि देखिए सबसे बेस्ट
वे जो है उसमें ये है कि आप ऑप्शंस को करके देख सकते हैं। देखिए अगर ध्यान से अगर हम ऑप्शन ए लें तो ऑप्शन ए लें तो अगर देखिए अगर z में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ओके, इफ़ आई सब्ट्रैक्ट 3 तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा w, ओके, w आ जाएगा, ठीक है। ये t तो हमें गिवन ही है, ये आगे आपका t आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है हमें निकालनी है, तो t के बाद अगर मैं दोबारा 3 का सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, q आ जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द कंडीशन, ये भी हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा q आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, q के बाद तो आपको गिवन ही है n, ठीक है, ये भी आपके 3 के डिफरेंस पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं आपके 3 तो आपका आ जाएगा k, तो ये भी हमारी नेक्स्ट टर्म बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर गई। नेक्स्ट इफ आई सब्ट्रैक्ट, ये तो हमें 3 माइनस करेंगे तो h तो गिवन ही है, h आ रहा है, h में से अगर मैं दोबारा 3 माइनस कर देती हूँ तो मेरा आएगा e, ओके, तो ये आ गया हमारा। इसमें से अगर मैं दोबारा -3 करती हूँ तो मेरा आ गया b। तो एक तरह से देखा जाए पैटर्न जो बन रहा है इसमें से z में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी नेक्स्ट टर्म w आती है, w में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो t आती है, ठीक है, वो भी गिवन है। t में से अगर मैं दोबारा -3 करती हूँ तो q आता है, q में से -3 करती हूँ तो n आता है, n में से -3 करती हूँ k आता है, k में से -3 करती हूँ h, एंड -3 सो। इसका मतलब जो हमारा पैटर्न है जो आ रहा है वो डिफरेंस ऑफ 3 पे आ रहा है, तो दिस मीन्स आर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन डाल के, लेकिन अगर आपको सीरीज में देख के पता चल रहा है कि हाँ अगर मैं यहाँ w डाल देती हूँ 3 के डिफरेंस पे w आ जाएगा, उसके बाद दोबारा 3 का डिफरेंस है, ठीक है, उसके बाद दोबारा 3 का डिफरेंस है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था ये 6 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते थे, कोई ऐसा कॉमन पैटर्न फॉर्म करके, तो हमारा कॉमन पैटर्न जो बना वो -3 का बना, ओके। सो आर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओके। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट सीरीज विच इज गिवन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज BMO EOQ HQS. You have to find the next term and the option which are given KSU, LMN, SOV, SOW. Okay, you have to find the next term in this series BMO EOQ HQS. अब लेट अस सी, अब ध्यान से देखते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म बी, ठीक है। अब हर जो आपको ये दे रखे हैं इनका फर्स्ट टर्म देखिए बी, ये आपका ई आ गया, ये आपका आ गया एच। तो देखिए बी में अगर मैं 3 ऐड कर देती हूँ, बी सी डी ई, तो अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो मेरा आ जाएगा ई, ई में अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो मेरा आ जाएगा एच, ई के बाद एफ जी एच, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म जो मेरी बनेगी इसमें h के बाद मैं उसमें कितना 3 ऐड कर दूंगी, 3 ऐड कर दूंगी तो मेरी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। h के बाद i j k, तो मेरे फर्स्ट टर्म जो होगा, ये जो मिसिंग सीरीज होगा इसका फर्स्ट टर्म होगा मेरा k, ओके। तो k तो ऑप्शन 1 में ही आ रहा है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बट हम बाकी भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म आ रहा है दैट इज k। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारा m, ओके, m, नेक्स्ट है हमारा o। तो m में अगर मैं 2 ऐड करती हूँ तो मेरा आ रहा है o, o में अगर मैं 2 ऐड करती हूँ तो मेरा आ रहा है q, q में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो q r s, तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा s, ओके। तो ये इसका जो नेक्स्ट होगा आपका अल्फाबेट दैट इज s। नेक्स्ट है हमारा o, o में मैं कितना ऐड करूँगी, मेरा q आ जाए, ऑब्वियस सी बात है। o में मैं कितना ऐड करूँगी 2, तो इसमें भी सीरीज आपकी जो बन रही है 2 की बन रही है। इसमें नेक्स्ट q में मैं कितना ऐड करूँगी, q में मैं ऐड करूँगी 2, तो मेरा आ रहा है q r s आ जाएगा। s में मैं दोबारा कितना ऐड करूँगी 2, s में अगर मैं 2 ऐड करूँगी तो s के बाद t u, तो मेरा टर्म आ जाएगा u, ओके, एंड माई लास्ट टर्म इज u।
तो जो मेरा मिसिंग टर्म था वो क्या था, KSU. ओके, सो माय ऑप्शन A was correct. This question was also asked in SSC exam. Okay, so do practice these type of questions. Now next series which is given A, D, C, F. You have to calculate this term H, G and this term also we have to calculate an I. Okay, हमें इस पूरी सीरीज में दो टर्म मिसिंग है जिनको हमें कैलकुलेट करना है. एंड ऑप्शन विच आर गिवन इज EJ, EK, FJ, JE. ओके, लेट अस स्टार्ट. अगर हम ध्यान से देखें सीरीज, तो देखिए सीरीज में आपका इंक्रीज भी हो रहा है. देखिए A से D तक इंक्रीज हो रहा है, D से C तक फिर आपका डिक्रीज हो रहा है, फिर C से दोबारा इंक्रीज हो रहा है. यानी एक टर्म आपकी इंक्रीज हो रही है, फिर नेक्स्ट टर्म डिक्रीज हो रही है. तो लेट अस सी. देखिए A में अगर मैं 3 ऐड कर देती हूँ तो मेरा आ जाएगा D. ओके, A के बाद B, C, D. तो D आ गया आपका. D में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आ जाएगा C. इफ आई ऐड 4, ओके आई ऐड 3, अगर मैं 3 दोबारा ऐड करती हूँ इसमें तो मेरे पास क्या आ जाएगा C, D, E, F आ जाएगा. ओके, तो ऑल्टरनेटिवली एक बार 3 ऐड हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर -1 हो रहा है. तो नेक्स्ट टर्म में से F में से अगर मैं -1 करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा E आ जाएगा. ये टर्म जो मिसिंग टर्म है इट विल बी E. नेक्स्ट हम अगर इसमें दोबारा 3 ऐड करते हैं, ठीक है, हमें चेक भी हो जाएगा. अगर 3 ऐड करने के बाद अगर हमारा H आ रहा है तो इसका मतलब जो हमने कैलकुलेट किए टर्म वो बिल्कुल सही किए. तो E, F, G, H. H आ रहा है तो दिस मीन दिस टर्म इज करेक्ट. ये हमारी टर्म जो आ गई E आ गई. नेक्स्ट H में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा G. ठीक है, G में मैं कितना ऐड करूँ, G में मैं 3 ऐड करूँगी तो मेरी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी जो कि होगी मेरी J. G के बाद H, I, J. तो हमारा टर्म आ गई J. जो नेक्स्ट मिसिंग टर्म होगी वो होगी हमारा J. चेक कर लेते हैं, अगर J में से -1 करके I आ रहा है तो दिस मीन्स दिस टर्म इज ऑल्सो करेक्ट. इसमें से हम -1 कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है I आ रहा है. तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म है दैट आर E एंड J. So our option A is correct. Okay, in this way we can solve this type of question. Okay, now next question which is given is A, B, B, D, C, F, D, H, E and you have to find out these two terms. And option which are given are EF, FG, FI, JF and JK. 5 options are given. This is asked in RRB exam. Okay, now let us see. देखिए ये आपका एक सीक्वेंस गिवन है, इसमें से आप ब्रेक करके इसको 2 सीरीज बना सकते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे सीरीज 1 जो आपका बनेगा दैट विल बी A कॉमा और ये इसको छोड़ देंगे, ऑल्टरनेटिवली लेंगे B, देन इसको छोड़ दिया C, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. ओके, तो हमारी नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो हमें निकालनी है. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो हमें साफ साफ ही दिख रहा है. सेकेंड सीरीज भी बना लेते हैं. सीरीज 2 जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी B, नेक्स्ट D, नेक्स्ट F, H एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस टर्म. ओके, अब आप ध्यान से देखिए. देखिए यहाँ पर आपका साफ साफ पता चल रहा है दिस इज A, B, C, D, E. E के बाद आपका क्या आ जाएगा F आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट हियर यहाँ पर आपके पास B, C नहीं है, फिर D है, ऑल्टरनेटिव टर्म्स आ रही हैं. इसमें A फिर B है, C नहीं है, D है, E नहीं है, F है, G नहीं है, H है, I नहीं होगा, J होगा. दिस विल बी J, दिस विल बी F एंड दिस इज J. तो आपकी जो टर्म होगी वो क्या होगी, आपकी टर्म होगी दिस टर्म विल बी. देखिए आप ध्यान से, अब यहाँ पर भी आपने लिखते समय गलती नहीं करनी है. ये देखिए ये ऑल्टरनेटिव टर्म्स थी, यानी A, B, फिर आपकी ये C थी, फिर D थी, फिर E थी और फिर एक छोड़ के F. यानी ये टर्म जो है ये आपकी F टर्म आ जाएगी और दिस टर्म विल बी योर J. तो आपकी मिसिंग सीरीज में जो टर्म आएगी दैट विल बी D. ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज
J and F. Okay, this way you can do these type of question. अगर आपको कोई सीरीज गिवन हो, कोई सीक्वेंस गिवन हो जिसमें से दो सीरीज स्प्लिट अप हो सकती हो, तो आप उसको स्प्लिट अप कीजिए और उसमें आप कोई भी कॉमन पैटर्न फॉर्म कीजिए. जैसे यहाँ पर तो आपकी टर्म्स जो थी वो नेक्स्ट टर्म ही आ रही थी, A B C D E F, और यहाँ पर आपकी ऑल्टरनेटिव टर्म्स आ रही थी. B के बाद C नहीं आ रहा था, फिर D आ रहा था, फिर E नहीं आ रहा था, फिर F आ रहा था, फिर G नहीं आ रहा था, H आ रहा था, I नहीं आ रहा था, J आ रहा था. तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर दिया. ओके, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज PMT, OOS, NQR, MSQ, and the option which are given are LUP, LVP, LVR, LWP. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. देखिए सीरीज आपको फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, इसमें P गिवन है. ठीक है, P में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, O. ये फर्स्ट टर्म्स ले रहे हैं हम सारे टर्म के. ओके, अगर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया O आ गया, O में से 1 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारा आ गया N. सिमिलरली N में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया M. ओके, अब M में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी विल गेट L. हमारा क्या आ जाएगा, L. ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं चारों के चारों ऑप्शन में फर्स्ट जो ऑप्शन है वो L ही है. तो चाहे तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते थे ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन जो है वो फिनिश कर सकें. नेक्स्ट देखिए M. NOP. ओके, तो M में हम कितना ऐड करें, अगर हम N में ऐड करते हैं 2. ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा MNO आ गया हमारा. O में नेक्स्ट 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, O के बाद PQ, तो हमारा आ गया Q. सिमिलरली 2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Q के बाद RS, S आ गया. S में अगर हम 2 ऐड करेंगे TU, तो हमारा क्या आ जाएगा, U. ओके, तो हमारा आ गया नेक्स्ट टर्म U. तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट जो U है वो सिर्फ और सिर्फ A ऑप्शन में है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन A जो है वो करेक्ट है. बट लेट अस सी द लास्ट टर्म आल्सो. D. D के बाद आ रहा है आपका S. ऑब्वियस सी बात है कितना सब्ट्रैक्ट किया होगा, -1, तो S आ गया. S में से -1 किया तो आपका आ गया R. R में से दोबारा हमने -1 किया तो हमारे पास आ गया हमारा Q. Q में से अगर हम -1 करते हैं तो हमारा आ जाता है B. और नेक्स्ट टर्म इज B. हमारा क्या बन गया, LUP. और ऑप्शन A इज करेक्ट. नेक्स्ट सीरीज इज BZA, DYC, FXE. You have to find this term and JBI. Okay, and the option which are given HUG, HWG, UHG, and WHG. Okay, this is asked in PO bank exam. Okay, let us solve. देखिए ध्यान से, फर्स्ट लेते हैं, हर टर्म का हम फर्स्ट अल्फाबेट ले लेते हैं. ओके, लेट अस सी. B में हमने कितना ऐड किया, B में अगर हम 2 ऐड करते हैं वी विल गेट D. D में अगर हम 2 ऐड करते हैं वी विल गेट F. सिमिलरली F में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो GH, हमारा H आ जाएगा फर्स्ट टर्म. दिस इज H. देन H में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो वी विल गेट J. ओके, तो H. अब देखिए ऑप्शंस में H हमारे पास 2 जगह है. ओके, तो A और B टर्म में से कोई भी आपका हो सकता है. अगर हम सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें एकदम से पता चल जाएगा ऑप्शन A करेक्ट है या B करेक्ट है, क्योंकि हमें थर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि थर्ड दोनों में क्या है, आपका G है. ओके, तो शॉर्ट ट्रिक्स यही होती हैं कि देखिए जब भी आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस को देख के आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म तो H है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो H ही आ रही है आपकी. ठीक है, अब अगर सारे H होते तो हमें फर्स्ट टर्म भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती, बट क्योंकि 2 ऑप्शन में H थे और बाकी 2 में डिफरेंट थे इसीलिए हमने निकाला तो हमें पता चल गया H है. अब इन 2 ऑप्शन में H है तो अब इनमें से अगर हम सेकंड टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं, सेकंड अल्फाबेट को, तो हमें टर्म का पता चल जाएगा. देखिए Z के बाद आ रहा है आपका Y. ऑब्वियस सी बात है, सब्ट्रैक्ट किया 1. Y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा X.
सिमिलरली x में से इफ वी सब्ट्रैक्ट -1 करेंगे x में से, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा w। ओके, तो आर टर्म विच इज मिसिंग इज p। तो आप डायरेक्टली सीधा का सीधा p की क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इसमें से अगर आप देखिए -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा v। ओके, लास्ट भी करके दिखा देती हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी a में अगर आप ऐड करेंगे 2 तो आपके पास आ जाएगा c में आप 2 ऐड करेंगे तो यू विल गेट e में आप 2 ऐड करेंगे g। ओके, हमारा टर्म क्या आ गया, g, जो कि आ ही रहा है। नेक्स्ट इसमें 2 ऐड करेंगे तो i। शॉर्टकट यही है कि आपने ध्यान से हर चीज़ देखनी है, ऑप्शंस देखने हैं आपने, ठीक है, आपने पैटर्न देखना है ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट सीरीज इज UPI। This term you have to find out ODP, MBQ, IAW, and the option which are given RHJ, SHJ, SIJ and THK, TIJ. This question is also asked in bank PO exam. Okay, you can pause the video, you can do it yourself, अपने आप करिए, देखिए, उसके बाद आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आंसर के साथ मैचअप कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में नहीं बल्कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ऐसा कर सकते हैं कि पहले वीडियो को पॉज करें, खुद करके देखें, ट्राई करें, उसके बाद आप अपना आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट यू। अब यहाँ तो हमारी सेकेंड टर्म ही मिसिंग है, ठीक है, तो हमें पता नहीं कि हम इसमें से कितना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ओ, हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं सबका ओ, फिर नेक्स्ट है आपका एम, नेक्स्ट है आपका आई। ठीक है, हमें ये टर्म निकालना है। तो अब यहाँ तो हम पता नहीं कर सकते बट हम लास्ट के टर्म्स का कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ की सीरीज फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि O में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरा M आ जाए, तो O में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा आ जाता है M। ओके, सिमिलरली M में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरा I आ जाए, M में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 4। ओके, तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्ट 4 हो रहा होगा और यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा 2। ठीक है, अगर हम यहाँ से u में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आ जाएगा s। ओके, अब चेक कर लेते हैं क्या ये s जो है ये दोनों तरफ सेटिस्फाई कर रहा है कि सिर्फ एक तरफ। देखिए u में से अगर मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा s आया, s में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ और मेरा o आ रहा है तो दिस मीन्स दिस टर्म इज करेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं करूँ बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर टर्म आएगा वो आएगा s। ओके, s। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं s हमारे पास b में भी है और s हमारे पास c में भी है। अगर हम इसका सेकेंड टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें थर्ड कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि थर्ड टर्म जो है इसमें वो दोनों, थर्ड जो अल्फ़ाबेट है इस टर्म में वो दोनों सेम। तो सेकेंड, ओके, सेकेंड है हमारा p, ये टर्म मिसिंग है, देन d, देन b, देन a। ओके, अब हम यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि टर्म मिसिंग है, तो हम इस तरफ का पहले रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम उसको इम्पोज करके देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो d में से कितना सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, 2 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो आपका आ गया b। ओके, b में से कितना सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, आपका 1 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो आ गया आपका 8। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी यही सीरीज जो है वो लगा के देखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा आपका -1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस टर्म में से -1 करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा e, और अगर हम p में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा e तो आ ही नहीं रहा है, तो दिस मीन्स ये वाला सीरीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, यानी यहाँ पर तो ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता है, -2 -1 नहीं हो सकता है, तो और क्या चीज़ हो सकती है, और फिर और कैसे सोचेंगे, देखिए ध्यान से, और क्या रिलेशन बन रहा है आपका,
-2 और -1 के बीच में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये टर्म जो है इस वाली टर्म का हाफ है, ओके। और यू कैन से ये टर्म जो नेक्स्ट वाली टर्म है इस टर्म का क्या है, ट्वाइस है। तो अगर ये टर्म हम इस टर्म का नेक्स्ट का ट्वाइस कर दें तो यहाँ अगर ट्वाइस कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका, मतलब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगी आपकी 4, ठीक है। 4 को अगर दोबारा से हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 8, ओके। तो आप देख सकते हैं तो क्या इससे सेटिस्फाई हो रही है हमारी कंडीशन, लेट अस चेक आउट। देखिए P में से मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा, अगर मैं P में से 8 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास जो टर्म बनेगी दैट इज H, ओके। और H में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा T, तो दिस मीन्स दिस टर्म इज करेक्ट, ओके। तो आप ऐसे हिसाब लगा सकते हैं। देखिए पहले मैंने -1 और -2 भी पुट करके दिखाया, बट उसमें क्या था, उसमें तो हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा था। फिर मैंने देखा 2 और 1 में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है कि यहाँ पर जो ये है ये इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई है, या आप सिंपल कह सकते हो जो ये टर्म है ये नेक्स्ट टर्म इसका हाफ है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, तो इसलिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म जो होगा उससे भी मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 आ जाएगा। तो दिस सेटिस्फाई आवर इक्वेशन। तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया H, जो अल्फ़ाबेट में नेक्स्ट टर्म थी वो H आ गई। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर SH आ रहा है, यहाँ पर SI आ रहा है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट तो J ही है दोनों में, ओके। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तब भी आपका J निकलेगा, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यू कैन कैलकुलेट दिस, ओके। I will calculate this also for you. Next term you do not know. P, Q and W. Okay. अब ये टर्म तो हमें पता नहीं है तो हमें यहाँ रिलेशन का तो पता नहीं चलेगा, पैटर्न क्या बनेगा। यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए P में अगर मैं 1 ऐड कर देती हूँ तो P + 1 दैट इज Q। Q में अगर मैं आपका 6 ऐड कर देती हूँ तो मेरा आ जाएगा W, ओके। तो लेट अस सी दिस रिलेशन हियर, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे या नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख लेते हैं, अगर मैं +1 करूँगी I में अगर मैं +1 करूँगी तो मेरा आ जाएगा J, ओके। और J में अगर मैं +6 करती हूँ तो मेरा आ जाता है P, ओके। तो दिस इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो हमारा जो आंसर है दैट इज B, ओके। I have already told you that there is no need to calculate the last term because ये दोनों ऑप्शन सेम थे। तो हमने इसमें से, क्योंकि फर्स्ट पहले कैलकुलेट S था आपका, कैलकुलेट कर लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पर निकाल लिया था कि जो हमारा ऑप्शन है वो H है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने कर दिया था, ये हमारा ऑप्शन B is correct, okay. The next question which is given is PERPENDICULAR ERPENDICULA PRENDICUL. You have to calculate this term, and the option which are given is PENDICUL, PENDIC, ENDICU and none of the above. अगर आप ध्यान से देखें इस सीरीज को तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आपकी आ रही है उसमें आपकी फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो मिसिंग है। देखिए परपेंडिकुलर है पूरा, यहाँ से फर्स्ट टर्म और यहाँ से जो लास्ट टर्म है, बिगनिंग और लास्ट की जो टर्म है वो इस वर्ड में मिसिंग है। देखिए यहाँ पर P भी मिसिंग है और यहाँ पर आपका R भी मिसिंग है। अब नेक्स्ट टर्म में जो होगा वो आपका E भी मिसिंग है और आपका A भी मिसिंग है, तो आपका बन गया RPENDICUA। अब नेक्स्ट टर्म जो आएगी उसमें आपका ये टर्म भी मिसिंग होना चाहिए और ये टर्म भी मिसिंग होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन क्या बनना चाहिए, PENDICU, ओके। तो आपकी टर्म होनी चाहिए PENDICU, तो PENDICUL है, यहाँ पे ये नहीं है करेक्ट, PENDIC है तो ये भी करेक्ट नहीं है, इसमें ENDIC है ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, दैट ऑप्शन विल बी E, दैट इज नन ऑफ द अबव, ओके। दैट इज ऑल अबाउट alphabet series. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel.
Thank you so much.